प्यारे बच्चों, आज हम लोग साइंस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम ब्लड है। यहाँ से हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम में 5 से 6 नंबर की ऑब्जेक्टिव आती है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। ब्लड जो होता है ये एक तरल संयोजी उत्तक है। तरल कहने का मतलब जो पानी जैसा गाढ़ा हो। संयोजी उत्तक का मतलब होता है कि हाँ, ब्लड जो होता है जब हमारे शरीर में दौड़ता है तो हर एक कोशिका से ये कनेक्ट होता है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया संयोजी उत्तक। ब्लड का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। जिस पदार्थ का पीएच मान 7 से ऊपर हो उस पदार्थ को क्षारक बोलते हैं, और जिस पदार्थ का पीएच मान 7 से कम होता है उसको हम लोग बोलते हैं अम्ल। यानी कि ब्लड हमारा हो गया क्षारक, इसीलिए क्वेश्चन में लिख दिया क्षारकीय है ब्लड। और ब्लड जो होता है पुरुष में 5.5 लीटर और स्त्रियों में उससे आधा लीटर कम होता है, यानी स्त्रियों में 5 लीटर तो पुरुषों में 5.5 लीटर औसतन ब्लड पाया जाता है। ब्लड का जो निर्माण होता है ना, वो भ्रूण अवस्था में यकृत में होता है। भ्रूण अवस्था में यकृत को अंग्रेजी में लीवर बोलते हैं। भ्रूण अवस्था कहने का मतलब जो बच्चा अभी माँ के पेट में, उसको हम लोग कहते हैं भ्रूण अवस्था। और ऐसे ही जनरली जो ब्लड का निर्माण होता है वो बोन मैरो में होता है। बोन मैरो कहने का मतलब हिंदी में कहते हैं अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा कहने का मतलब हड्डी के अंदर जाली जैसा होता है, उसी को कहा जाता है अस्थि मज्जा। कब्र जो होता है प्लीहा को बोला जाता है। प्लीहा को अंग्रेजी में स्प्लीन बोलते हैं। क्यों बोला जाता है? क्योंकि मरता है ना ब्लड हमारे शरीर में, जब मर जाता है तो वहीं जाके जमा हो जाता है। हीमोग्लोबिन मेल के शरीर में 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर हीमोग्लोबिन होता है, जबकि फीमेल के शरीर में 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ब्लड जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। ब्लड में मतलब दो प्रकार का पदार्थ पाया जाता है। एक हो गया प्लाज्मा, दूसरा क्या हो गया रुधिराणु। प्लाज्मा जो होता है ब्लड का 60% हिस्सा होता है। प्लाज्मा जो होता है ब्लड का कितना परसेंट होता है? 60%। और रुधिराणु जो होता है वो 40% होता है। इसको ऐसे समझ लीजिए, एक गिलास पानी है, उसमें अगर हम लोग रंग मिला के रखें हैं तो वो पानी का रंग क्या हो गया? लाल रंग अगर मिला है तो लाल रंग हो गया, लाल हो गया पानी पूरा। तो पानी हो गया प्लाज्मा, और लाल रंग जो मिला है वो हो गया उसमें क्या? रुधिराणु। चलते हैं प्लाज्मा में। प्लाज्मा में जो ज़्यादातर पाया जाता है वो जल ही पाया जाता है। जल कितना परसेंट पाया जाता है? तो 90% पाया जाता है ऑब्जेक्टिव के लिए हमारा। और प्लाज्मा में क्या पाया जाता है? 7% प्रोटीन पाया जाता है, 0.9% लवण पाया जाता है, और 0.1% ग्लूकोज पाया जाता है। ये किस में पाया जाता है? प्लाज्मा में। प्लाज्मा का कलर कभी कभी पूछता है तो हल्का चिपचिपा होता है और पीला रंग का होता है। जबकि रुधिराणु जो ब्लड का 40% होता है, इसमें तीन पदार्थ पाया जाता है रुधिराणु में। एक आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पसल्स, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड कॉर्पसल्स, और प्लेटलेट्स। ये तीनों के बारे में हम लोग अगले क्लास में जानेंगे। फिर है रक्त का काम। मेन काम क्या है हमारे शरीर में? ब्लड का काम है हमारे शरीर में टेम्परेचर को कंट्रोल रखना। हमारा शरीर ना ज़्यादा गर्म हो ना ज़्यादा ठंडा हो, उसको टेम्परेचर को कंट्रोल कौन रखता है? ताप को नियंत्रित करता है ब्लड हमारे शरीर में। फिर है श्वसन गैस। श्वसन गैस क्या हुआ? 2 ही गैस होता है जो श्वसन गैस होता है। एक O2 बोले ऑक्सीजन, और एक CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। ये दोनों गैसें श्वसन गैसें हैं। तो श्वसन गैसों का ये परिवहन करता है, यानी कि अगर हम लोग सांस लेते हैं तो हमारा सांस जाता है फेफड़ा में, ऑक्सीजन वहाँ से ब्लड लेकर के फेफड़ा से लेकर के शरीर के हर एक कोशिका तक पहुँचा देता है, और शरीर के हर एक कोशिका में जहाँ CO2 का निर्माण होता है वहाँ से ला करके फिर फेफड़ा में पहुँचाता है, और फेफड़ा से हम लोग उसको बाहर छोड़ देते हैं। फिर है तीसरा काम ब्लड का कि पोषक पदार्थों का परिवहन। पोषक पदार्थों जैसे हम लोग खाए, कुछ खाना वाना खाए तो वो खाना हमारे पेट में गया, पेट से वो पच गया तो वो प्रोटीन विटामिन सब जो पच के निकला तो उसको शरीर के हर एक कोशिका तक, सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक पहुंचाने का काम कौन करता है? हमारा ब्लड। ये हमारा ब्लड का पार्ट 1 हो गया। इसका पार्ट 2 हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।